हाउ आर यू? आई होप तुम सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करता होगा। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर नंबर 15 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स केमिकल टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उसके पूरे मैकेनिज्म को, पूरे फंडा को। और तुम्हें समझ में आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे? इसमें एक होगा, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे टॉलेंस रिएजेंट। फिर हम लोग पढ़ेंगे फेलिंग सॉल्यूशंस। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस और उसके बाद सिप्स बेस। ये चार रिएजेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस चारों रिएजेंट आई होप तुम्हें समझ में आएगा। देखो, पहला हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं स्टूडेंट। इस बीकर के अंदर क्या डालते हैं? इस बीकर में हम लोग डाल देते हैं एजी सिल्वर नाइट्रेट को और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, इससे जो बनता है वो बनता है AgNH3 Hal2 एंड OH। यदि इसको मैं लिखूं तो ये क्या है? डायमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड। क्या होगा बताओ? ये होगा डायमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो टॉलेंस रिएजेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। अब देखो ये बनाते कैसे, पहले वो समझ लो। देखो, टॉलेंस रिएजेंट के लिए क्या हमने लिया? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और इसमें डाल दिया किसको? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। जैसे डालेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, जो कि ग्रे PPT फॉर्म होगा, प्लस 2 मोल्स ऑफ अमोनियम, 2 मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इस रिएजेंट को, जो सिल्वर ऑक्साइड है, इसको हम फिर से डालते हैं 4 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये कंपाउंड बनेगा 2 मोल्स ऑफ AgNH3 Hal2 प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, प्लस 3 मोल्स ऑफ H2। देखो यही है टॉलेंस रिएजेंट, ये है अपन टॉलेंस रिएजेंट। अब देखो, इस टॉलेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, जितने रिएजेंट लिखा हूं मैं यहां पे, सबके सब क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। देखो स्टूडेंट, जो टॉलेंस रिएजेंट है उसको कई तरह से तुम लिख सकते हो। जैसे ये देखो RCHO है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अमोनियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे करके लिख सकता हूं। और ये बन जाएगा RCO नेगेटिव प्लस Ag। और ये क्या होता है? सिल्वर मिरर फॉर्म करता है, सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Ag2O के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2Ag सिल्वर मिरर। तो बट जो बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, मैं उससे बोलना चाहूंगा कि तुम्हें एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो वही लिखो। देखो यो क्या है एनसीईआरटी में? 2 मोल्स ऑफ AgNH3 Hal2 प्लस 3 मोल्स ऑफ OH माइनस। अब ऑर्गेनिक को बैलेंस मत करो, क्योंकि बहुत सारे बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, बैलेंसिंग करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो देखो, इस कंपाउंड से क्या बनेगा? ये RCOO माइनस प्लस 2Ag प्लस 4 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब यहां पे कुछ ऑब्जर्व करोगे, चलो करते हैं। देखो, इसका क्या होता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि यहां पे 0 हो जाता है। तो बताओ, +1 से 0 क्या हो गया? ये एक रिडक्शन हो गया ना, रिडक्शन हो गया। अब यहां पे देखो, जो एल्डिहाइड से क्या बना? एसिड बना, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। बताओ, अब देखो, तुम इस रीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन हुआ, तो ये क्या हो गया?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। टॉलेंस एजेंट कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो अब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट्स, लेकिन ये ऑल एलिफेटिक इन ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स को, ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड मैं यहां लिख देता हूं, ऑल एलिफेटिक एंड ऑल एरोमेटिक एल्डिहाइड, किसको? एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, किसमें? एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ऐसा करता है। कितने? ऑल एलिफेटिक एंड ऑल एरोमेटिक को किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अभी देखो, लेकिन तुम्हारे पास एक रिएजेंट है। देखो अभी हमने देखा ना कि एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट कर दिया? एसिड में। लेकिन एक रिएजेंट देखो जो फॉर्मिक एसिड है। देखो ये फॉर्मिक एसिड है ना, इस फॉर्मिक एसिड के अंदर ये कौन सा ग्रुप है? एसिडिक ग्रुप है। और स्टूडेंट ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये पार्ट कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और ये पार्ट कौन सा है? ये एसिडिक ग्रुप है। तो इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के कारण जो फॉर्मिक एसिड है HC डबल बॉन्ड OH है, जब इसको हम टॉलेंस एजेंट से रिएक्शन कराएंगे, किससे? टॉलेंस एजेंट में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, तो ये बनता है CO2 प्लस H2O प्लस सिल्वर मिरर। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिल्वर मिरर बन जाएगा। देख रहे हो? तो ये सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट टॉलेंस एजेंट को यदि फॉर्मिक एसिड करेंगे, बाकी सारे एल्डिहाइड तुम्हें एसिड में ही कन्वर्ट होंगे। अब इसका एक एक्सेप्शनल केस क्या है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, देखो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होगा, चलो उसको देखते हैं पर कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या करेगा, वो कौन सा रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। कौन सा बोल रहा हूं मैं? बोल रहा हूं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो ग्रुप है वो भी देता है टॉलेंस टेस्ट। ये देखो ये ग्रुप है तुम्हारा CH3, चलो CH3 C डबल बॉन्ड O C OH H CH3। अब देखो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये कंपाउंड को टॉलेंस एजेंट से रिएक्शन कराएंगे, ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। ठीक है, और ये बन जाएगा कंपाउंड डाइकीटोन में। इसमें ये कंपाउंड जो है डाइकीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो कुछ ऐसे कंपाउंड है जो टॉलेंस रिएक्शन तो देता है, बस टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। ये देखो जो मैं लिख रहा हूं यहां पे कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना, अब यदि टॉलेंस एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Ag प्लस बन जाएगा। बताओ दिया ना टॉलेंस रिएक्शन देगा बट टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। एक और कंपाउंड लिख रहा हूं, एक और ले लो HCCH है। अब इसको टॉलेंस एजेंट लगाओगे तो क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Ag प्लस। एक और मोल्स लोगे टॉलेंस एजेंट, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है वो भी रिएक्शन कर जाएगा। देखो टॉलेंस एजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा? यदि मैं ये लेता हूं रिएजेंट्स, ले लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखो CH हो, अब ये कंपाउंड क्या करेगा? यदि मैं टॉलेंस एजेंट लेता हूं तो इसको डबल बॉन्ड को वो नहीं कर पाएगा ऑक्सीडाइज, तो क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड को वैसे वैसे छोड़ देगा। डबल बॉन्ड को क्या बोल रहा हूं? वैसे वैसे छोड़ देगा और ये एसिड में एल्डिहाइड को एसिड बना देगा। डबल बॉन्ड को बिल्कुल नहीं टच करेगा। समझ में आ गया? अब यहां पे एक कुछ छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, बस जनरल नॉलेज के लिए अलग से नॉलेज ले लो। देखो हम जब टॉलेंस रिएक्शन करते हैं तो किसमें करते हैं? एक वेसल में करते हैं, टेस्ट ट्यूब में करते हैं ना। तो यदि टॉलेंस रिएक्शन का रेट स्लो हो जाए, क्या बोल रहा हूं? यदि टॉलेंस रिएक्शन का रेट, मैं लिख देता हूं, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, यदि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाए या फिर जो वॉल ऑफ द वेसल है ऑफ दी, ठीक है, वॉल ऑफ द वेसल है वो क्लीन हो जाए, मतलब वॉल ऑफ द वेसल इज क्लीन, यदि वो क्लीन हो, साफ सुथरा हो, तो तुम्हारा मेटालिक सिल्वर, जो सिल्वर मिरर करते हो, मेटालिक सिल्वर क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट
ऑन दी वॉल। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या होगा, इफ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, ये वॉल ऑफ द वेसल क्लीन रहेगा, तो मेटालिक सिल्वर डिपॉजिट होगा वॉल पे। लेकिन स्टूडेंट्स ये टेस्ट ट्यूब है, लेकिन यदि आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो ना हो और ये वॉल जो है क्लीन ना हो, तो पता है इसके आसपास ये जो है यहाँ पे या फिर यहाँ पे आसपास क्या डिपॉजिट हो जाएगा, वो या तो ग्रे होगा और ग्रे से थोड़े के बाद वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो तुम चाहते हो सिल्वर मिरर वो फॉर्म नहीं होगा। कब, जब रेट ऑफ रिएक्शन आपका स्लो ना हुआ या फिर क्लीन नहीं हुआ वैसे, तो वो ग्रे से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया टॉलरेंस रिएजेंट, इसके रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फेहलिंग सॉल्यूशंस का। किसका, चलो अब देखते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन कैसे होगा। किसका बोल रहा हूं, ये है अपन फेहलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन। अब देखो फेहलिंग सॉल्यूशंस क्या होता है। फेहलिंग सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, एक बीकर लेते हैं, फिर से इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, ये एक कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट ए बीकर है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट है, और आपके पास बी बीकर है जिसके अंदर अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्या है, सोडियम पोटासियम टार्टरेट। ठीक है, सोडियम पोटासियम टार्टरेट। तो सोडियम पोटासियम टार्टरेट, आप दोनों को A प्लस B को कंबाइन करोगे तो बनता है क्या, फेहलिंग सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब देख लो, याद करने वाली चीज नहीं है, बस अगर देख लो तसल्ली मिल जाएगी, अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, अच्छे क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। देखो अब क्या है कि यदि मैं फर्स्ट क्या है कॉपर, जो कॉपर सल्फेट है इसको क्या करते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि अल्कलाइन लिया है ना हमने यहां पे, तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो बनता है CuOH ऑल 2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस सोडियम सल्फेट। अब तो कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यदि तुम्हारे पास रॉक सॉल्ट है जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, तो रॉक सॉल्ट है जिसे CH, अब यहाँ पे OH है और COONA। टार्टरिक एसिड को सोडियम और हाइड्रोजन हटा के टार्टरिक एसिड ये रहता है, जानते हो ना, ये जो कंपाउंड है OHH। ठीक है, अब यहाँ पे OHH और यहाँ पे COH जो भी है, इस तरह से इसको और इसको हटाओ तो टार्टरिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह कंपाउंड बना के जो आपका कंपाउंड है ये, अब इसमें क्या होगा, अब एक और लिखते हैं CHOH COON। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो रिएक्शन हो जाएगा ये CuOCH COONA, फिर CH यहां पे O और CON। देखो इसी को कहते हैं लोग फेहलिंग सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं इसको, फेहलिंग सॉल्यूशन। और ये डीप ब्लू कलर होता है, डीप, काफी डीप कलर होता है, डीप ब्लू कलर होता है। ठीक है, ये एक आपका डीप ब्लू कलर होगा, करेक्ट है। तो अब क्या होगा कि जो डीप ब्लू कलर है इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो बहुत शॉर्ट में लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि RCHO है और इसको हम लोग 2 मोल्स ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और हीट किया तो बन गया RCOO माइनस प्लस Cu2O प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चलो, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली लिखो। RCHO है तो यहां पे 2 मोल्स ऑफ Cu2 प्लस 5 मोल्स ऑफ OH माइनस। अब इसको हीट करेंगे तो बनता है RCOO नेगेटिव प्लस Cu2O प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। देखो इसमें क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया एसिड में। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका जरा देखो Cu2+ से किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu+ में। देखो इसमें, देखो क्या देख रहे हो, इसमें मैं ये दिखा रहा हूं कि Cu, देखो इसमें क्या हुआ, इसमें CuO किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu2O में। मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्या है, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड में, यानी प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हो गया। अब क्यूप्रस ऑक्साइड का जो कलर है वो क्या होता है, ये होता है रेड ब्राउन PPT। कौन सा कलर बोल रहा हूं,
रेड ब्राउन, इसका कलर कौन सा होता है, ये जो मैं लिखा हूं इसका कलर कौन सा होता है, ये होता है ब्लू कलर, ठीक है, देख रहे हो। तो CuO से किस में कन्वर्ट हो गया, CuO से किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2O में, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड में, +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन PPT। इसका कौन सा कलर होता है, देखो ब्लू कलर, यहां पर मैंने लिख दिया, ये जो है ब्लू कलर होता है, ठीक है। जो ये सॉल्यूशन है, इतनी कॉम्प्लेक्स को हर बार रिएक्शन में कैसे लिखे, सिंपली छोटा सा लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर टॉलेंस, देखो वैल्यू सॉल्यूशन ना एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, एरोमेटिक के साथ नहीं करता है। अब वो भी रीजन अभी पढ़ेंगे वो क्यों नहीं करता है, चलो इसको मैं हटा रहा हूं। तो देखो अब क्यों ऐसा होगा, तो वो मैं समझा रहा हूं कि एलिफेटिक जो टॉलेंस रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इससे फेरिक सॉल्यूशन से। ऐसा क्यों है वो देख लो, देखो स्टूडेंट्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं टॉलेंस जो है, टॉलेंस वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे, फेरिक से। अब उसका रीजन जान लो क्यों ऐसा होता है। देखो टॉलेंस का जो Ag+ से Ag है उसका इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल है वो होता है 0.80 है, और जो कॉपर का होता है Cu2+ से Cu का वो होता है 0.18 वोल्ट है। अब तुम बताओ एनसीईआरटी में क्या पढ़ा, जितना पॉजिटिव जाते हैं उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जितना नेगेटिव होता है उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि काफी ज्यादा नेगेटिव है उसका पोटेंशियल, है कि नहीं। और फ्लोरीन एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि उसका पॉजिटिव आ जाता है, ये पढ़े। तो देखो ये क्या है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बताओ कॉपर से होगा ना, फेरिक से अच्छा समझ में आ गया ये क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होता है। अब यहां पे बात नहीं बनने वाली है स्टूडेंट्स, अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग लॉजिक और कुछ अच्छा लॉजिक समझने वाले हैं। क्या, देखो बेंजोल्डिहाइड जो है वो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। कौन सा, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, नहीं सिर्फ एरोमेटिक नहीं और भी कंपाउंड है, ये लो CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड 4। अब ये भी कंपाउंड नहीं देता, ये तो एरोमेटिक है ही, ये पाइवल्डिहाइड है, पाइवल्डिहाइड है, जिसको हम आईपीएक नेम करते हैं 1,2,3 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल भी नहीं देता है फेरिक टेस्ट। अब इसका रीजन समझो, देखो जो फेरिक सॉल्यूशन है, फेरिक टेस्ट है, वो जिस मैकेनिज्म में बेस्ड है उसका नाम है सिंगल इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो मैं इस मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बहुत बोरिंग लग जाएगा वीडियो, तुम बहुत बोरिंग फील हो जाएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर के थ्रू बस एक चीज बता दूं, हर कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी फेरिक टेस्ट देगा। अब इसमें एक्सेप्शन है, फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी देता है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है बेंजोल्डिहाइड से। समझ में आ गया, किसके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं ना, इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं ना, तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये फेरिक टेस्ट नहीं देगा। इसके अंदर है क्या, नहीं ना, ये भी नहीं देगा, बट ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मोर रिएक्टिव है इससे, ठीक है। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर बेस्ड है, मतलब जिस कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन, अब अल्फा हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि वो इनोलेट फॉर्म कर देगा, टोटामेटाइज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं जल्दी जल्दी, सपोज करो ये है तुम्हारे पास H है, H है, H है, अब ये डबल बॉन्ड OH है, यदि बेस है OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो HCH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, अब ये बॉन्ड टूटेगा और ये H डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H, ये इनोलेट हो गया। तो इनोलेट होने के कारण अब इनोलेट जो कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा वो नहीं होगा। अब इनोलेट फॉर्म करता है कि कॉपर की क्या प्रोसेस है उसको छोड़ दो अभी, ठीक है, उसको डिस्कस नहीं करते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो अब बेंजोल्डिहाइड का और समझो, पहली बात एक समझ में आ गया कि टॉलेंस जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू फेरिक सॉल्यूशन। दूसरी बात, टॉलेंस एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड देगा, फेरिक सिर्फ एलिफेटिक देगा। उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस है जो पाइवल्डिहाइड नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, बेंजोल्डिहाइड नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ये बात नहीं चलेगी, बात और अच्छे से लिखो, अच्छे समझने के लिए थोड़ा सा और देखो। जैसे बेंजोल्डिहाइड बनाया, अब बेंजोल्डिहाइड बनाएंगे तो इसके पास क्या है, देखो CHO ग्रुप कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मैंने सारी इफेक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन के पास काफी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स है। तो मैं इसको रेजोनेंस भी नहीं बना रहा हूं, बस ये समझ लो कि जब ये होगा तो ये बॉन्ड यदि यहां पे इस तरह से है
मैं इसको 1 2 3 यहां पे देता हूं, तो यहां पे क्या होगा, ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये इसको देगा, फिर इस तरह होगा। तो यहां पे इस कंपाउंड के आसपास, इस कंपाउंड के आसपास अब देखो यहां पे क्या होगा, CO नेगेटिव। मैंने पूरा रेजोनेंस नहीं बनाया स्टूडेंट्स, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, बस तुमको समझाना ही है कि देखो इसकी जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज करेगा। पोलैरिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो पोलैरिटी डिक्रीज करता है। और केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये पढ़ा है कि जब पोलैरिटी डिक्रीज करता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, इसलिए हाइड्रोजन टूटता नहीं है। करेक्ट, समझ में आगे बात ना, आसान नहीं है इसलिए। तो अब तुम जिस तरह समझो, या फिर इस तरह समझ लो कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा है, इसको थोड़ा सही समझो कि रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, एक पार्शियल डबल बॉन्ड होगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, पोलैरिटी डिक्रीज करेगा, पोलैरिटी डिक्रीज करने से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ये केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ा है, इसलिए बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और उससे भी समझ में आएगा, सिर्फ ये समझो डबल बॉन्ड होता है रेजोनेंस के कारण, इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो किसी तरह से उसको तुम समझ लो। अब ये क्लियर हो गया कि फेरिक सॉल्यूशन का क्या काम है, फेरिक सॉल्यूशन क्या नहीं करता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, पाइवल्डिहाइड का रिएक्शन नहीं होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है इससे। फॉर्मल्डिहाइड में इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता है, ये भी रीजन है, ठीक है। तो सारे एल्डिहाइड फेरिक सॉल्यूशन देंगे। अब चलते हैं हम लोग अगला बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पे, ठीक है। देखो अगला है कौन सा, ये है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब देखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या है स्टूडेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी सेम ही होता है फेरिक की तरह। अब देखो एक बीकर है, इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट है, ए है। दूसरा बीकर है जिसके अंदर क्या है, बी है, और क्या है, अल्कलाइन, ये है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट। अब देखो इसमें क्या होगा, तो जब ए और बी को तुम मिक्स करोगे ना तो बनता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्या बनेगा, तब वो बनता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब देखो वो कैसे बनता है, देखो फर्स्ट वही, सब कुछ वही होगा, कॉपर सल्फेट लेंगे हम लोग और प्लस 2 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे 2 मोल्स, तो ये बनेगा CuOH ऑल 2 प्लस Na2SO, कितना है, SO4, Na2SO4 बन जाएगा। अब देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है, अब ये जो OH ऑल 2 है ये रिएक्शन करेगा किससे, सोडियम साइट्रेट से। सोडियम साइट्रेट का फॉर्मूला ये हो गया CH, मैं इसको ऐसे लिखता हूं CH2COONA, फिर यहां पे CH, यहां पे कर दो OH, ठीक है, फिर हो गया COONA, अब ये लो CH2COONA बन गया। अब देखो ये कॉपर क्या करेगा, इसके बीच में आके अभी बना देगा HO, कॉपर O। देखो इसको याद नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूं जनरल नॉलेज के, ताकि तुम्हें क्वेश्चन आसानी से हो जाए। बिल्कुल याद नहीं करना है तुम्हें, इनफ है वो समझना। फेलिक सॉल्यूशन क्या होता है, और ये बेनेडिक्ट होता है, सॉल्यूशन होता है जो ए और बी से मिक्स करके बनता है, ठीक है। ये तुमसे कभी नहीं पूछेगा, बस एक समझ लो ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब देखो ये सॉल्यूशन को क्या करेंगे, एल्डिहाइड से जब रिएक्शन कराएंगे 2 मोल्स U2 प्लस 5 मोल्स OH, मतलब सेम रिएक्शन होता है, हीट करेंगे तो बनेगा RCOO नेगेटिव प्लस Cu2 प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर, और ये भी क्या होता है, रेड कलर, रेड पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो जिस तरह फेलिंग होता है उसी तरह बेनेडिक्ट भी रिएक्शन करता है, जो फेलिंग नहीं देता वो बेनेडिक्ट भी नहीं देता है। अब हम चलते हैं इसके सिप्स रिएक्शन पे, सिप्स बेस पे। देखो सिप्स रिएक्शन का, चलो हटा दो, चलो सिप्स रिएक्शन का अब इसमें क्या करेंगे, ये देखो जो सिप्स रिएक्शंस है वो क्या करेगा और क्या रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा। देखो स्टूडेंट सिप्स रिएक्शन क्या होता है, जो मैं लास्ट पे चल रहा हूं, सिप्स रिएक्शन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो सिप्स रिएक्शन क्या होता है, सिप्स रिएक्शन होता है dilute solution of P aniline हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब देखो इसका कलर जो होता है स्टूडेंट, या तो पिंक होगा या फिर रेड होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसका अच्छा, इस कंपाउंड को जब तुम डालते हो या तो वाटर में डाल दो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, तो ये कंपाउंड जो होता है ना मेजेंटा कलर हो जाता है। कौन सा होता है, मेजेंटा कलर ऑब्जर्व करेगा, मेजेंटा कलर दे देगा। तो इसका तरह से
स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है। तो इस कंपाउंड को C डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे ये बन गया, बिल्कुल याद नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, NHCl और यहाँ पे NH2, ये हो गया। ठीक है, दिए हैं तो सिप्स रिएजेंट्स। तो देखो सिप्स रिएजेंट को क्या करते हैं स्टूडेंट, सिप्स रिएजेंट्स को, जो सिप्स रिएजेंट्स है, इसको जो सल्फर डाइऑक्साइड डालते हैं तो इसका कलर कलरलेस हो जाता है, जो उसका कलर ओरिजिनल पिंक या रेड वो कलरलेस हो जाता है। तो सिप्स रिएजेंट जो होगा, जो सिप्स रिएजेंट का कलर हो, ये क्या होगा, ये हो जाएगा कलरलेस। क्या होगा, कलरलेस। अब जब जैसे इसको फॉर्मल किसी भी एल्डिहाइड में, आइदर द फॉर्मल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, किसी भी एल्डिहाइड में डालेंगे तो इसका ओरिजिनल कलर रीस्टोर हो जाएगा। क्या होगा, ओरिजिनल कलर रीस्टोर हो जाएगा। कलर क्या होगा, रीस्टोर। ये तुम पिक्चर में डालोगे तो रीस्टोर नहीं होगा। यदि मैं एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर सिप्स रिएजेंट डाल दिया, उसमें कीटो कुछ भी डालेंगे और यदि मुझे लगा कलर इसमें नहीं आ रहा है, इनको सिप्स रिएजेंट बिल्कुल कलरलेस दिखाई देगा। ठीक है, सिप्स रिएजेंट बनता कैसे वो मैं बता दिया, तुमको सिप्स रिएजेंट कलरलेस दिखाई देगा, तुमको सल्फर डाइऑक्साइड डाइल्यूट करके तुम्हें मिलेगा। अब सिप्स रिएजेंट करके अब कलरलेस है, जैसे उसमें तुम डालोगे लगेगा कि नहीं कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है। यदि एल्डिहाइड डालने से ही वो कलर आ जाएगा उसके अंदर, तो पिंक कलर आ जाएगा, जो भी उसका कलर है वो आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड जो तुम डाले वो एल्डिहाइड। ये अच्छा केमिकल टेस्ट भी है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश भी करता है। ठीक है, हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन, जो कि वो भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट्स, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे विद द मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर तुम्हें कोई डाउट भी होगा, तुम जाओ मेल सेक्शन, वहां पे मेल करो और तुम्हारे डाउट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना केयर रखो।